बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ज़ात अक़दस किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। इमाम हुसैन जब मैदान करबला में जाते हैं तो हुर बिन यजीद ये वो पहला शख्स था कि जिसको साद बिन अबी वकास के बेटे अमर बिन साद ने हुक्म दिया हुर बिन यजीद को कि तुम जाओ और इमाम हुसैन को गिरफ़्तार करो। तो सबसे पहले इमाम हुसैन जब मकाम करबला से कबल ही इनको गिरफ़्तार किया, हुर बिन यजीद ने गिरफ़्तार किया। और हुर बिन यजीद जब आपके मुकाबले में आता है, सिपाही हुसैनी के मुकाबले में आता है, तो फिर इमाम हुसैन ने इत्माम हुज्जत के लिए एक खुतबा इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया कि ओ यजीदियो, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया और फिर मेरा ही तुमने पानी बंद कर दिया और फिर तुमने मेरी ज़िंदगी तंग कर दी। ऐ यजीद के हमायतियों, तुम्हें पता नहीं है कि मैं किस बाप का बेटा हूँ। मेरा बाप कौन है कि जिनके फ़ज़ाइल कुतुब अहादीस में भरे पड़े हैं। और तुम्हें क्या पता नहीं है कि मेरी माँ वो है कि जब पुल सिरात से गुजरेगी तो हुक्म होगा कि ऐ अहले महशर, तुम अपनी निगाहें नीची कर लो। और तुम्हें पता नहीं है कि मैं किस नाने का नवासा हूँ। जब ये खुतबा आपने इरशाद फरमाया तो हुर बिन यजीद ने एक नज़र अपने लश्करों पर देखा, अपने लश्कर की तरफ नज़र मारी, नज़र फेरी, देखा और समझ गए कि ये दुनिया के कुत्ते हैं और इन्हें इमाम हुसैन की इस वसीयत का, इस पैगाम का, इस नसीहत का कोई असर नहीं है। इस पर इमाम वो हुर बिन यजीद थे, फिर वो उनका रुतबा आली हो गया। आपने अपने घोड़ी को एड़ लगाया और इमाम हुसैन के आप चौखट पर आ गए और फिर अर्ज़ की कि ऐ शहज़ादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अब भी मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तो इमाम हुसैन आपने फरमाया कि अब भी कबूल हो सकती है। आप वापस जाते हैं और फिर उस अशकिया कौम से मुखातब होकर कहते हैं कि ऐ यजीद के तरफदारों, ये दुनिया कलीलुल वक्त है, इसमें इंतहाई कम वक्त में तुम मसरूफ़ अमल होगे, तुम इंतहाई कम वक्त में इस दुनिया की दौलतों से, नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकोगे। तो कल जो तवील उम्र है, जो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली नहीं है, उसमें तुम क्या जवाब दोगे? लेकिन अमर बिन साद, जो साद बिन अबी वकास का बेटा है, उसने कहा कि मैं मजबूर हूँ, तुमने जंग करनी है तो करो, अगर नहीं करनी तो तब भी बताओ। हुर बिन यजीद ने जवाब दिया कि ऐ साद बिन अबी वकास के बेटे अमर बिन साद, मैं अब लश्करे अशकिया से निकल गया हूँ और लश्कर हुसैन में दाखिल हो गया हूँ। अब मैं लश्कर हुसैन की तरफ लड़ूंगा और उसी लश्कर की तरफ से शहादत हासिल करूँगा। अलगरज हुर ने अपना जब घोड़े की जैन खींची और लश्कर हुसैनी में आकर फिर इमाम हुसैन से मुकाबले की जो कबूलियत हासिल की, उनसे दुआ ली और फिर उसी लश्कर अशकिया की तरफ चले गए। और मुर्रिखीन लिखते हैं कि आपने 80 से ज़ायद जो हैं इन लश्कर अशकिया के अफराद को कत्ल कर दिया। 80 से ज़ायद लश्कर अशकिया को अफराद को कत्ल कर दिया। फिर जब उन्होंने इन्हें शहीद करने का इरादा किया तो फिर उन्होंने इकट्ठे होकर इन पर हमला किया और फिर हुर बिन यजीद ने शहादत, आपको मुकद्दर में थी, आपके नसीब में थी, आपको शहादत मिल गई। लेकिन सोचने की बात यह है
کہ وہ عمر بن سعد کہ جن کے باپ سعد بن ابی وقاص ہیں، وہ سعد بن ابی وقاص آپ عشرہ مبشرہ میں ہی شامل نہیں تھے۔ مولا علی فرمایا کرتے کہ میری تحقیق کے مطابق جہاں تک میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ اعزاز نہیں بخشا کہ آپ نے فرمایا ہو کہ فلاں صحابی پر میرے ماں باپ قربان ہوں، مگر یہ شہادت سعد بن ابی وقاص کے حصے میں آئی۔ یہ رب کی عطا ہے، جسے چاہے جو چاہے عطا کر دے۔ رب نے سعد بن ابی وقاص کو وہ مقام عطا کر دیا، اور بیٹے کو کیا ملا کہ تینوں دنیا کی رضائن اس کے حصے میں آ گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔